दोस्तों, एक पत्रकार के मुताबिक एक लड़की जो नेपाल की थापा जाति से संबंध रखती थी, वैशाली से किसी तरह भागकर अपने गांव नेपाल में पहुंची। उसकी पीठ पर एक जख्म का निशान था, किसी बड़े जख्म का, जिसका उसको गम नहीं था, बल्कि वो ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी, क्योंकि इन निशानों से ज्यादा ये मायने रखता था कि वो अपने घर आ गई थी, और वो भी जिंदा। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दी गई घंटी को जरूर दबाएं ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। धीरे धीरे उस पर यह राज जाहिर होने लगे कि ये निशान नेपाली लड़कियों की त्वचा निकालकर बेचने वाले अपराध से संबंध रखते हैं। ये उनके किसी ग्राहक की अप्राकृतिक शारीरिक संबंधों की कहानी नहीं कह रहे, और न ही उनके क्लाइंट की किसी फैंटेसी के, जो वो शारीरिक संबंध बनाते वक्त कल्पना करते हैं, बल्कि ये किसी बड़ी साजिश के निशान थे। और ये बात उस पर पूरे तौर पर खुल गई कि नेपाली लड़कियों की त्वचा अमीर लोगों को सुंदर बनाने व उनकी ब्रेस्ट और पेनिस को बड़ा बनाने के लिए चोरी कर उनका नाजायज इस्तेमाल किया जाता है। ये जानकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक अन्य नेपाली औरत से पता चला कि उसने अपने शरीर का 20 स्क्वायर इंच स्किन एक एजेंट को 10,000 रुपए में बेचा था। लेकिन 10,000 कितने दिन साथ देने वाले हैं। फिर वही एजेंट उस महिला को काम दिलाने के बहाने वैशाली में ले गया और उसे बेच दिया। दोस्तों, अब ये जानकर आपका मन आहत हो जाएगा कि नेपाली लड़कियों की त्वचा चोरी होने के बाद जिस्मानी कारोबार की दुनिया में उनका रेट घट जाता है। क्लाइंट्स जहां उन्हें 5,000 तक राशि देते थे, वहीं त्वचा चोरी हो जाने के बाद ये घटकर 500 रुपए भी नहीं रह जाती। और दोस्तों, आपको बता दें कि काठमांडू के थामेल की सड़कों पर भारतीय मर्दों का बर्ताव उन सारी संस्कृति और मर्यादाओं की बातों की धज्जियां उड़ाता है जिसकी ओट में वो अक्सर भारत के महान होने का दावा करते हैं। आपको शायद मालूम हो कि नेपाल के कानून के अनुसार मानव अंगों की तस्करी एक जुर्म है। भारत में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज रूल्स 2014 के अनुसार टिश्यूज और मानव अंगों को बेचना गैर कानूनी है। कानून के मुताबिक ऐसा तभी किया जा सकता है जब डोनर रजिस्टर्ड हो, जबकि कानून को दरकिनार कर नेपाली लड़कियों की स्किन बहुत डिमांड में है। 100 स्क्वायर इंच गोरी स्किन का टुकड़ा 50,000 से 1,00,000 रुपए तक में बिकता है। दिल्ली और मुंबई में एजेंट औरतों को बॉर्डर तक ले जाता है, फिर दूसरा एजेंट महिलाओं को भारत लाता है, और फिर ये तीसरे एजेंट को सौंप दी जाती है। तीसरा एजेंट ही स्किन निकलवाने की पूरी प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाता है। दोस्तों, इन लोगों की भारत में एंट्री जायज नहीं बल्कि नाजायज तरीके से होती है। इन्हें इंडो नेपाल बॉर्डर के रास्ते से लाया जाता है। यही वजह है कि नेपाल में लड़कियों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। ये लड़कियां कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि एजेंट उन कागजात पर उनसे उनके दस्तखत करवा लेते हैं, जिससे साबित होता है कि उन्होंने अपनी त्वचा स्वेच्छा से दी है, उन्होंने स्किन डोनेट किया है ना। बिल्कुल परफेक्ट काम। एक लड़की का दर्द फूटकर यहां तक कहता है कि किसकी हिम्मत है कि कंप्लेंट करें। हमने ऐसे हालात देखे हैं जहां जिंदगी की कीमत शारीरिक हवस के अलावा कुछ भी नहीं है। यहां तक कि लड़कियों को मारकर गटर में फेंक दिया जाता है जो अपने क्लाइंट को मना करती है या भागने की कोशिश करती है। त्वचा निकालने के लिए लड़कियों से कहा जाता है कि क्लाइंट कुछ अलग सा या एडवेंचरस ट्राई करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें बेहोश होना पड़ेगा, तब उन्हें कोई ड्रग्स या नींद की गोली दे दी जाती है। होश में आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी स्किन चोरी हो चुकी है। उन्हें मालूम ही होता है कि मर्दों की हवस की अजीब अजीब कामुकताएं होती हैं, और वो लड़की यही सोचती है कि उसके क्लाइंट ने ऐसा किया है उसके साथ। वे त्वचा चोरी को शारीरिक संबंधों का एक हिस्सा समझने लगती हैं। आपको बता दें कि लाइफस्टाइल की तरह 13 और कंपनियां त्वचा और टिश्यू के उत्पाद बनाती हैं। इनमें सभी FDA के मानव अंगों से बनने वाले उत्पाद की सूची में आते हैं, जिसे 21 CFR 1271 से नियंत्रित किया जाता है। मानवता को शर्मसार करती नेपाली लड़कियों की ये दास्तां बहुत ही दर्दनाक है। इनकी चमड़ी का दाम इनके शरीर की रंगत के आधार पर तय किया जाता है, यानी जितनी गोरी चमड़ी उतने महंगे दाम। दोस्तों, ये सब सुनकर हमें तो लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब तराजू के पलड़ों में इंसानी गोश्त की बोटियां तोली जाएंगी। एक फिल्म का साहिर का लिखा वो गीत याद आ रहा है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। हमें उम्मीद है दोस्तों, आपको आज सच की ये घुट्टी
अच्छी लगी होगी और सामाजिक मुद्दों पर डट के खड़े होने की हिम्मत भी मिली होगी, है ना? तो यार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस अहम बात को आगे तक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।